नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9th की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी इस कक्षा में हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या? परमाणु संरचना, या आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर। ऑटोमिक स्ट्रक्चर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था पदार्थ की संरचना एवं अणु, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। लेकिन जो अपना अब जो नया अध्याय है कक्षा 9th का तीसरा अध्याय क्या है? परमाणु संरचना अर्थात ऑटोमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। अगर परमाणु संरचना ही नाम है तो शुरू करते हैं हम कि ये जो परमाणु है वो क्या होता है, या जो ये एटम है ये क्या होता है। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम एटम, या आप कह सकते हैं परमाणु। क्या कह सकते हैं? परमाणु। परमाणु। अगर परमाणु के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम इस किताब में लिखे हुए छोटी सी बात के बारे में ध्यान कर लेते हैं कि लगभग आप एक नाम सुना था आपने कि महर्षि कणाद। नाम सुना था महर्षि कणाद। इन्होंने क्या किया कि ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी थी, कब? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, उस समय इन्होंने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि ये मान लो आपका कोई पदार्थ है, उसको छोटे छोटे कणों में आप विभाजित तो कर देते हैं। चलो ये छोटे छोटे कणों में विभाजित तो हो गया, टूट गया, या आपने इसको तोड़ दिया। लेकिन होता क्या है अंत में कि जो लास्ट में जो सबसे छोटा, या आप उसको कह सकते हैं सूक्ष्मतम जो कण है वो अविभाज्य रहेगा। क्या रहेगा? अविभाज्य। अर्थात उस छोटे से छोटे कण या जो अंतिम जो सूक्ष्मतम है उस कण को क्या नहीं किया जा सकता है? अविभाज्य नहीं किया जा सकता। अर्थात उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात आप कह सकते हैं वो क्या रहता है? अविभाज्य रहता है। क्या रहता है? अविभाज्य। और उसको कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। यानी कि उनके अनुसार कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया चलते चलते जो लास्ट में जो सूक्ष्मतम कण आएगा उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। वो आपका क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु या एटम। यह हुई आपकी परमाणु के बारे में बात। अब अगर इसके दूसरे पहलू पर बात करें, या आप इसकी दूसरी परिभाषा के बारे में देखें, तो आपको यूं कह सकते हैं इसको कि ये द्रव्यों की क्या होती है? रचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? रचनात्मक इकाई। किसकी रचनात्मक इकाई? द्रव्यों की रचनात्मक इकाई। द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। लेकिन जो ये परमाणु के कण होते हैं आपको पता है क्या होते हैं? अत्यंत ही क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। अर्थात अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब अगर बात की जाए इसके आगे तो होता क्या, देखिए कि ये जो तत्व के जो सभी परमाणु समान होते हैं और अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि सभी जो समान तत्व हैं उनके तो परमाणु समान होंगे, लेकिन जो अलग है उनके क्या होंगे? अलग परमाणु होंगे। अब अगर बात की जाए तो जो अधिकांश तत्व होते हैं उनके परमाणु क्या नहीं रहते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं। अर्थात जो ये अणु या जो आयन है वो संग्रहित होकर किसका निर्माण करते हैं या क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। अर्थात आयन या अणु पुंजित होकर क्या बनाते हैं? परमाणु
बनाते हैं। अब थोड़ा सा परमाणु के बारे में अगर आगे बात की जाए तो देखिए, लगभग इसी समय यानी कि जिस समय महर्षि कणाद ने यह बताया, उसी समय एक ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिट्स। क्या नाम था? डेमोक्रिट्स। इन डेमोक्रिट्स ने क्या कहा वो सुनिए। और एक नाम था जिनका इनके साथी थे, उनका नाम था आपके ल्यूसिप्स। क्या? ल्यूसिप्स। नाम बड़ा स्पेशल था, ल्यूसिप्स। अब इन दोनों ने क्या कहा वो सुनिए आप। इन्होंने कहा कि जो ये अविभाज्य कण है, क्या है? अविभाज्य कण है जिसको एटम्स कहा जाए, अर्थात एटम्स यानी कि इसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला। क्या होता है? न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। क्या? अविभाज्य, अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु, एटम। एटम्स का क्या अर्थ होता है? न काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य, अर्थात जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यह बात किसने बताई? ग्रीक दार्शनिक। कौन थे? एक का क्या नाम था? डेमोक्रिट्स, और दूसरों का क्या नाम था? ल्यूसिप्स। ठीक है। अब अगर इनके आगे बात करें तो 1818 में कब? 1818 सन 1818 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। अब इन जॉन डाल्टन जी को सुनिए। ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने क्या कहा? ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और जो निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर, यानी कि इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक था रासायनिक संयोजन का नियम, दूसरा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तीसरा था निश्चित अनुपात के नियम। अब इन नियमों के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। अब उन परमाणु सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं वो इन्होंने बताई। देखिए, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो बातें हैं, यानी कि जो डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? परमाणु सिद्धांत। कौन सा? परमाणु सिद्धांत, एटम थ्योरी, या आप कह सकते हैं एटॉमिक थ्योरी। अब इनका जो पहला मुख्य बिंदु था वो था कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणु से बनते हैं। किससे? छोटे छोटे कणों से। किससे? छोटे छोटे कणों से क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं। ये इनकी पहली बात थी। दूसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। अब इस अविभाज्य कण को क्या नहीं किया जा सकता है? न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है। अर्थात इनका जो दूसरा बिंदु था कि जो परमाणु है वो क्या है? अविभाज्य कण है जिसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब अगर इनके तीसरे बिंदु पर हम बात करें या तीसरे बिंदु पर चर्चा करें तो तीसरी बात इन्होंने बताई कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान। अर्थात एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं?
समान होते हैं। चौथी बात इन्होंने बताई इस तीसरी की विपरीत है, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं। अब अगर इनके चौथे पांचवें बिंदु पर बात की जाए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो पांचवा मुख्य बिंदु है वो क्या है, उनका पांचवा मुख्य बिंदु है, देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रम जो परमाणु है वो परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक अणु बनाते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा कि जो रासायनिक परिवर्तन वस्तु थे यानी कि सामान्य थे, परमाणु का संयोजन, वियोजन या पुनर्विन्यास से होता है। लेकिन इन प्रयोगों की श्रृंखला में स्पष्ट हुआ कि कुछ परमाणु में कुछ छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अपरमाणविक कण अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो आज की कक्षा हमारी इस सामान्य जानकारी के साथ समाप्त होती है। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे और ये हमारा अध्याय कल संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए।